हुए थे और करीब रात को 12 बज रहा है और रानी इस समय टहल रही थी और टहलते टहलते देख रही है कि एक तलवार रखा हुआ है राजमहल में, तो म्यान में पड़ा हुआ था। उस तलवार को कभी कोई छुआ नहीं था और रानी उस तलवार को म्यान से निकाल गई। जब वो तलवार म्यान से निकाल ली रानी, तो इसको खींची तो तलवार में से बहुत चमक निकला और उस चमक से उसकी आंखें पूरा चकाचौंध हो गई और तलवार उसके हाथ से छूट गई। इतना चमक थी, चमक बर्दाश्त नहीं हुआ आंखों से और वो तलवार छूट के गिर गया। अगर तलवार छूट के गिरा तो राजा सोए थे, उसी राजा के गर्दन पे जाके तलवार गिरी और राजा का गर्दन कट गया। अब रात 12 बज रहा है, रानी सोच रही है कि अब तो राजा का गर्दन कट गया। अगर सुबह होगा तो सारे लोग यही कहेंगे कि रानी ने राजा का कत्ल कर दिया। तो रात में उस राजा के शव को अपना कटा हुआ सर जो था वो बाहर खींच के लाते हैं। एक तुलसी का झाड़ था, उसी झाड़ में छिपा दिया उसने। वो सोच रही है कि जब सुबह होगा तो शोर मचा देंगे कि राजा का कत्ल हो गया। भोर हो रहा है, धीरे धीरे भोर जब हुआ, कोई भक्त आया और तुलसी के पेड़ से पत्ता लोग तोड़ते हैं पूजा के लिए, तोड़ने के लिए आए। देख रहे हैं कि वहां पे राजा का कटा हुआ शव पड़ा हुआ था। रानी जीवानी देखी, वो शोर मचाने लगी कि राजा का कत्ल कर दिया, राजा का कत्ल कर दिया। अब सिपाही उठे, सुबह भोर तो हो चुका था, सब लोग जा चुके थे। जाकर सिपाही उनको पकड़ लिए, पकड़ करके ले गए राजमहल में, कारागार में डाल दिए। जब सुबह हुआ तो सारे लोग बैठे। अब रानी पूछने लगी कि ये बताओ कि इन्होंने राजा का कत्ल किया है, अब उनके साथ क्या किया जाए। रानी जान रही थी कि कत्ल तो हमसे हुआ है, गर्दन तो हमसे कटा है, लेकिन वो छिपाने के लिए कह रहे सभी सिपाहियों से कि इसको क्या सजा दिया जाए, इसको कौन सा दंड दिया जाए। तो लोग कह रहे हैं कि जैसे इसने राजा का गर्दन काटा है उसी तरह इसका भी गर्दन काट दो। तो रानी सोच रही कि गर्दन तो काटा नहीं, हमसे कटा है। रानी करे नहीं, इसका गर्दन मत काटो, जिस हाथ से गर्दन काटा उस हाथ को ही काट दो, यानी दाहिने हाथ को इसको काट दो और छोड़ दो। दाहिना हाथ काट करके छोड़ दिया गया। तो सोच रहे हैं भक्त आदमी थे, कहा कि हे प्रभु, हम तो हमें तुलसी को पत्ता तोड़ लगे, पूजा करे लगे और हमने अल्लाह नाहक कत्ल का इल्जाम लग गए और हमारे दाहिना हाथ भी हमारे काट गए। कभी हमारे कौन ऐसा गलती हमसे गलती देकर हमके गलती की सजा हमको मिल गई। तो वो गए अपने गुरु के पास। जब गुरु के पास गए तो गुरु सिखाने लगे कि गुरु मेरा हाथ कट गया, रानी ने मेरा हाथ कटवा लिया। तो उनके गुरु कहे कि देखो कोई तो दोष जरूर रहा होगा, ज्ञानी यही सोचते हैं कि कोई मेरा दोष है इसीलिए ऐसा है। तो वो कहने लगे गुरु कि देखो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हाथ कैसे कटा, वो वहां चले जाओ, वहीं आपको बता देंगे। वो कई जन्मों तक बताते हैं, पिछला भी अगला भी सब बता देंगे। उनके पास जाओ, कहा काशी में चले जाओ, बनारस के काशी में, वहाँ के ब्राह्मण है और बहुत जानकार है, और उनके पास जाओगे इतना जो पूछोगे सब कुछ बता देंगे। पहले जमाने में इतना व्यवस्था न रहा गाड़ी मोटर पर, सतुआ गठिया दी मांगत खात पहुंचे काशी। जब काशी में पहुंचे पूछते पूछते पंडित जी के यहाँ गए, तो पंडित जी घर पे थे नहीं, पंडित जी कहीं बाहर गए थे। सुबह पहुंच गए थे, अपना मैदान करने के लिए गए थे बाहर। जब पहुंचे तो पंडितान द्वार पर ही बैठे थे। तो पूछ रहे हैं कि पंडित जी कहाँ गए, प्रणाम कर रहे पंडितान को और पूछ रहे हैं कि पंडित जी कहाँ गए पंडितान। पंडितान बहुत गुस्सा हो गए, कहा कि चलो आ गए सुबह सुबह दिमाग चाटने के लिए, पता नहीं कहाँ गए, उधर गए होंगे कहीं।
पंडित जी तो सुन के पंडिताइन के पास सुन के उनकी बड़ी तकलीफ है। कहीं के बात है हम प्रणाम करे थे, कहीं इतनी गुस्सा में बोले थे, थोड़ा बैठो, सोच रहे हैं कि बैठते हैं, कहीं तो बोले कि बैठो आ जाएंगे तो बात कर लेना। तब तक पंडित जी आ गए। जब आ गए हाल चाल हुआ, कहा कि पंडित जी हम बहुत दूर से आए हैं कुछ आपसे जानने के लिए, लेकिन हम बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप अपन हाल चाल बताओगे कैसा है। पंडित जी कहना की बात कहे भाई पहले जितना लोग हमरे के अनावत रहे उस सब खाली आपने पूछ के चल गया, हमारे क्यों कबो न पूछ कि तुहार हाल का, लेकिन आज पहला आदमी तो हुआ भैया जो कि हमारा हाल चाल पूछे थे। तो कहना कि कहा ये बड़े पूछे थे पंडित जी ने कि जब सवेरवा आई है तो पंडिताइन बहुत गुस्सा में बोल रही है, तो हमारे तो इतना करेंगे हालत खराब हो गई है इनका गुस्सा देखे, लेकिन ये बड़े हाल चाल कर पूछे कि तू इतना दिन जीवन इनके समय कैसे बिता देगा, इतनी गर्म है तो हर कैसे बिताएंगे। यही से पर हाल चाल हम पहले पूछे थे कि पहले तू हम बता लो फिर बाद में हम बताए। तो पंडित जी कहने को देखा ये बात बड़ी पुरानी बा और पिछले जन्म से हमारा रिश्ता जुड़ल बा, और यही से ये जन्म में हम जरूरी सतावत नहीं। तो लगे ना बताओ पंडित जी को देखा पिछले जन्म में जवान हम कौवा रही, पंडित जी का पिछले जन्म में हम कौवा रही और गंगा के किनारे एक पेड़ है, वही पेड़वा पर हम दोनों की बैठल रही हमेशा। और यही गंगा के किनारवा जौन है एक धोबी जौन है अपन कपड़ा धोने बजे गदही पर लाद के लादे लेके आवे तो गदहिया के पीठिया घाव हो गल है, मतलब कि छिला गल है पूरा। और जब लदिया उतारने जब धोबी लादे उतारने तो पीठिया निराल हो जाए गदहिया का, और बस पेड़ पर हम बैठा नहीं उतरी तुरंत पीछे में बैठ के नदी में नोचा खूब नोची को हमके अच्छे लगे, कहीं कहा कि करते न जाए हम जोहत रहे कि कब सुबह हो और कब आओ कब हम शुरू कर का जगह चलने की जरूरत है। कहा कि एक दिन का बात है कि आयु गदई लादी उतरल पीठ निराल हो गई, खूब हम न चले खूब न चले, और एक दिन गदई हमसे तंग आए के निकल गए, गदई भागत 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 चढ़ गए प्रयागराज। प्रयागराज के तट पर जाके चढ़त रहे। तो पंडित जी कहना कि हमारे मनली नहीं लगनी खोजे की कहाँ चल गई, बड़े आराम से मिल जाता है बैठल पेड़ पर, और मैं खोजे को जैसे खोजे के आइए जैसे वही के खोज रही। कहा कि लगनी खोजे 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 हमारी प्रयाग पहुंच गई, देखने तो गंगा के किनारे चढ़त रहे, मन में बड़ी खुशी पाई गई। कहा कई दिन का धोखा है बैठ गई पीछे बैठ गई लगनी नोचे और गदही के जब नोची इतना हम नोची कि उसे बर्दाश्त नहीं करे, और मारे तरफ के मारे दूर दूर गंगा जोड़ी, और जितना हम नोची उतना अंदर घुसल जाए उतना घुसल जाए, और ढेर धारा में पहुंच गई वही हम तरा गई। कहा कि दोनों लेने तराई गई, दोनों लेने खत्म हो गई। जब गई भगवान के अंग भगवान कहना कि तू बहुत सताए हो उसको, तो बहुत इसको सताए, उसका बहुत मांस नोच नोच के खाए हो तुम, अब जाओ तुम्हारा दूसरे जन्म में तुमको इसका पति बना दूंगा, और ये तुम्हारा मांस नोचेगी, जिस तरह से तुम नोचे हो ना वैसा ही तुझे नोचेगी। पंडित जी कहना कि यह तो बात की ये जन्म में हम नोचनी इनका मांस तो एक घड़ी हमारे रात दिन नोचत है, चैन नहीं उनके, लेकिन ज्ञान उनके बाढ़ के कर्म हम कही तो भेजी के पंडित कहा कि हमारी ज्ञान बात हम सहज बातें चार बात इनकर वो सुनावे नहीं हमसे बर्दाश्त ना हो, लेकिन सहज हो। तो कहना कि ये तो त्योहार पात्र में हमसे बता चला, लेकिन नहीं बताया कि ये हमारा हथवा जो कट गल दहीना हथवा रनिया काट गले है, ये कहा काट गला समाज। पंडित जी कहना कि तो से गलती भइल है। कहा कि तू पिछले जन्म में तू साधु रहा और आसन लगा के
जाप करत रहा, वो भाई मौन व्रत रहा। अब ये कसाई जौन हो गाय के दौड़े आए, जब गाय के दौड़े आए तो बढ़िया मारे डर के मारे झाड़ में जाके अपना अंदर झाड़ रहा, झाड़ में चली गई। तो उसको दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो पूछ रहा है इनसे कि इधर कोई गाय आई है, तो धीरे धीरे मौन से बताए नहीं, कुछ बोले नहीं, लेकिन दाहिना हाथ उठा के इस तरह कर दिया कि वो झड़वा में गई। कहा कि जब दाहिना हाथ उठा के बतौला तो कि झाड़ में गई, वह दाहिना हाथवा वह गैया जौन चंद रानी है, वो गैया रानी है, और जब राजा राना तो कसैया होगा। जैसे गैया का कटले रहने गला वही तेरे रनिया गलवा उनका काट दिया, कसैया तो राजा है। अब जहाँ दाहिना हाथवा बतौले के नाते वो गैया कटले है, तो रनिया गाय है, और जो राजा रहना तो कसाई होगा। और तू जो रहा साधु रहा ये जन्म में ये तो हाथ बदला ले ले होगा, और हमसे बदला ले लेगा, और तो हाथ काट के तो से बदला ले लेगा, और उनका गर्दन काट के लेगा। यानी कि पिछले जन्म के भी हमके भोग होला। कभी कभी देखले कोनो चिड़िया होनी ना, बहुत से पक्षी की एक का टांग को कुछ हम देखले बाकी, एक का टांग रहे वो पे चलिए, एक टांग ना हो तो अभी कैसे माया एक टांग नहीं बा, तो कुछ जरूर दिखेगा कि तब तो एक टांग नहीं बा, एक का बा। जैसे कि कितना लोग कहें कि माए के पेट से बच्चा पैदा होकर सुन रहा है बेचारा। अब सोच रहा इस संसार में आल ना कौन गलती संसार में ना कर रहे, लेकिन सूर्य पहले ही से पैदा था, तो पिछले जन्म से पुत्र लगेगा ना, या फिर अपाहित जन्म में तो पुत्र की पहले से गड़बड़ है, कभी आज गड़बड़ कौनो मतारी या कौनो बात की ना सुना कि हमारे बेटवा सूर्य हो जाए या हमारे बेटवा अपाहित हो जाए। माता पिता सोचे नहीं, फिर भी कुछ तो है जरूर, वो ईश्वर की कुछ देन है, और वही प्रकृति ईश्वर जो है जिसका हो उसी तरह से सबके न्याय वही करते हैं।